एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी, वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां दूसरे बच्चे दिन भर खेतों में खेलते, गुल्ली डंडा करते या गांव की गलियों में धूल उड़ाते, वहीं अर्जुन अक्सर किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी ही दुनिया में खोया रहता। उसके हाथ में अक्सर कोई पुरानी किताब होती जिसके पन्ने पीले पड़ चुके होते और अक्षर धुंधले। गांव के लोग उसे किताबी कीड़ा कहते थे और कभी कभी तो उसका मजाक भी उड़ाते थे। अर्जुन का गांव, जिसे शांतिपुर कहा जाता था, अपने नाम के विपरीत परंपराओं और रूढ़ियों की एक गहरी जड़ में फंसा हुआ था। यहाँ हर किसी की जिंदगी का रास्ता पहले से तय होता था। लड़कों को खेतों में काम करना होता था, लड़कियों को घर संभालना होता था। शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, खासकर अगर वह किसी को खेतों से दूर ले जाए। अर्जुन के पिता रामलाल एक मेहनती किसान थे। उनकी भी यही इच्छा थी कि अर्जुन बड़ा होकर उनके साथ खेतों में हाथ बटाए, लेकिन अर्जुन के सपने कुछ और थे। वह आसमान में उड़ना चाहता था, उन किताबों की कहानियों की तरह, जहां लोग बड़े बड़े काम करते थे, नई चीजें खोजते थे और अपनी पहचान बनाते थे। एक तरफ गांव की परंपराओं का भारी बोझ था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था, दूसरी तरफ उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक आग थी जो उसे कुछ अलग करने के लिए उकसा रही थी। यह एक ऐसा द्वंद्व था जो उसे हर पल परेशान करता था। जब वह अपने दोस्तों को खेतों में हंसते खेलते देखता तो उसे लगता कि शायद वह गलत है, शायद उसे भी उन्हीं की तरह जीना चाहिए। लेकिन जब वह अपनी किताबों के पन्ने पलटता तो उसे एक नई दुनिया दिखती, एक ऐसी दुनिया जहां उसकी कल्पनाएं उड़ान भर सकती थी। गांव में एक पुरानी हवेली थी जो अब खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं, इसीलिए कोई उसके पास नहीं जाता था। लेकिन अर्जुन को उस हवेली से एक अजीब सा लगाव था। उसे लगता था कि उस हवेली में कोई रहस्य छुपा है। एक दिन जब गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, अर्जुन चुपके से उस हवेली में घुस गया। अंदर धूल और मकड़ी के जालों का साम्राज्य था। टूटी हुई खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे धूल के कण हवा में नाचते हुए दिख रहे थे। वह धीरे धीरे कमरों में घूमता रहा, हर कोने को ध्यान से देखता रहा। अचानक उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी जो एक कोने में पड़ा था। संदूक पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अर्जुन ने हिम्मत करके उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े और टूटे फूटे बर्तन थे, लेकिन सबसे नीचे उसे एक मोटी पुरानी किताब मिली। यह कोई साधारण किताब नहीं थी। उसके पन्ने चमड़े के थे और उस पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अर्जुन ने उसे उठाया और बाहर निकल आया। जब वह घर पहुंचा तो उसने छिपकर उस किताब को पढ़ना शुरू किया। यह किताब किसी पुराने यात्री की डायरी थी जिसने दुनिया के कई हिस्सों की यात्रा की थी और अपने अनुभवों को उसमें लिखा था। उस यात्री ने लिखा था कि कैसे उसने अपनी सीमाओं को तोड़ा, कैसे उसने समाज के नियमों को चुनौती दी और कैसे उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। उस किताब में एक जगह लिखा था, भीड़ से अलग चलने का साहस करो, तभी तुम अपनी असली पहचान बना पाओगे। यह वाक्य अर्जुन के दिल में उतर गया। उसे लगा कि यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उसके लिए एक संदेश है। यह उसे एक नया रास्ता दिखा रही थी। उसने फैसला किया कि वह अब गांव की परंपराओं और लोगों की बातों से डरकर अपने सपनों को नहीं छोड़ेगा। वह अब भीड़ से अलग चलेगा। अगले दिन से अर्जुन में एक नया आत्मविश्वास आ गया। उसने अपने पिता से बात करने की कोशिश की कि वह आगे पढ़ना चाहता है, शहर जाकर कुछ नया सीखना चाहता है। लेकिन उसके पिता ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बेटा, यह सब किताबी बातें हैं। हमारा काम खेती है। शहर में जाकर क्या करेगा? वहां सिर्फ पैसे बर्बाद होंगे। उसके पिता ने कहा। गांव के बाकी लोगों ने भी उसका मजाक उड़ाया। देखो, किताबी कीड़ा अब शहर जाने के सपने देख रहा है, किसी ने कहा। इसे लगता है कि यह कुछ बड़ा कर लेगा, दूसरे ने हंसते हुए कहा। अर्जुन को इन बातों से दुख होता था, लेकिन पुरानी किताब के शब्द उसे हिम्मत देते थे। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा।
उसने रात रात भर जागकर पढ़ाई की। गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था, इसलिए उसने खुद ही किताबों से सीखा। वह शहर के एक पुराने पुस्तकालय में जाता था, जहां उसे और भी किताबें मिलती थी। पुस्तकालय का मालिक, एक बूढ़ा आदमी, अर्जुन के जुनून को देखकर प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन को कई किताबें दी और उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अर्जुन ने शहर में जाकर एक छोटी सी नौकरी भी की, ताकि वह अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके। उसने दिन में काम किया और रात में पढ़ाई की। यह आसान नहीं था। उसे कई बार भूखा रहना पड़ा, कई बार उसे अपमान सहना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। पुरानी किताब के शब्द उसके कानों में गूंजते रहते थे, भीड़ से अलग चलो। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी पहचान बनानी शुरू की। उसने एक छोटे से कॉलेज में दाखिला लिया और वहां भी अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसके प्रोफेसर भी उसकी लगन से प्रभावित थे। उन्होंने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अर्जुन ने एक नई तकनीक पर काम करना शुरू किया, जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती थी। उसने एक ऐसा उपकरण बनाया जो खेतों में पानी की बर्बादी को कम कर सकता था और फसल की पैदावार बढ़ा सकता था। जब अर्जुन ने अपने इस आविष्कार को गांव में दिखाया, तो पहले तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। यह किताबी कीड़ा अब हमें खेती सिखाएगा, किसी ने कहा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन का उपकरण वास्तव में काम करता है और उससे किसानों को फायदा हो रहा है, तो उनकी सोच बदलने लगी। अर्जुन के पिता रामलाल भी अपने बेटे पर गर्व महसूस करने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अर्जुन को कभी समझा ही नहीं। अर्जुन ने सिर्फ एक उपकरण ही नहीं बनाया था, उसने गांव के लोगों की सोच को भी बदल दिया था। उसने उन्हें दिखाया था कि परंपराओं का पालन करना अच्छा है, लेकिन नए विचारों को अपनाना भी जरूरी है। उसने उन्हें दिखाया था कि भीड़ से अलग चलने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने लोगों को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस करें और दूसरों के लिए एक मिसाल बने। आज अर्जुन एक सफल वैज्ञानिक और उद्यमी है। उसने अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया है। उसने गांव में एक स्कूल खोला है, जहां बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसने गांव के किसानों को नई तकनीकें सिखाई हैं, जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हुई है। अर्जुन अब भी अपनी पुरानी किताब को अपने पास रखता है। वह उसे हर दिन पढ़ता है और उससे प्रेरणा लेता है। वह जानता है कि भीड़ से अलग चलने का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह रास्ता ही आपको अपनी असली पहचान दिलाता है। उसकी कहानी अब सिर्फ शांतिपुर गांव की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए भीड़ से अलग चलने का साहस करते हैं।